कर रही हूँ इंतज़ार तुम्हारा, तुम आओ तो नशा लेते आना। पिछली दफ़ा जो तुम्हारे हवाले की थी, पिछली दफ़ा जो तुम्हारे हवाले की थी, तुम वो मंशा अपने संग लेते आना। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम मंशा है और मैं स्टोरी टेलिंग करती हूँ और बहुत ही सीधे सरल शब्दों में अपनी जो बातें वो कहती हूँ। मुझे मतलब वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरी, तो मैं बस रॉ लिखती हूँ जो मुझे जैसा मेरे दिल दिमाग में आता है। तो मैं शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा कंटेंट है, पहले वो प्रेजेंट करूँगी, उसके बाद मेरी एक स्टोरी है, मैं वो उसके बाद आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं दूर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं दूर हूँ, मैं दूर हूँ, मैं अधूरी हूँ, मैं अधूरी हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं अधूरी हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं दीवानी हूँ, मैं दीवानी हूँ कि मैं तेरी हूँ, मैं दीवानी हूँ कि मैं तेरी हूँ। थैंक यू। मेरा जो मेन कंटेंट है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि एक रीज़न ये भी है कि उसी कंटेंट से मैं अंशुमन भैया से पहली बार मिली थी। पहली बार जब मैंने वो कंटेंट परफॉर्म किया था सबके सामने, तो अंशुमन भैया मेरे साथ थे उस दिन, और तब से मैं एज एन आर्टिस्ट उनसे जुड़ी हूँ। तो टाइटल है मेरी स्टोरी का आखिरी मुलाकात। बताओ कहाँ मिले और कब? सामने से जवाब आया शाम 5 बजे, वहीं जहाँ हमने एक दूसरे को पहली दफ़ा देखा था। पहली दफ़ा आज से लगभग 6 साल पहले किसी म्यूचुअल दोस्त की एक बर्थडे पार्टी में शहर के एक नॉर्मल से कैफ़े में एक डार्क टॉल हैंडसम सा लड़का था, ऑल ब्लैक में। नज़रों ने उस शाम मेरे दिमाग की सुनना ज़रा बंद कर दिया था। मैं देखना चाहती तो नहीं थी उसे, मैं देखना चाहती तो नहीं थी उसे, पर मेरी नज़रों ने मेरे दिमाग की सुनना ज़रा बंद कर दिया था। और फिर क्या कहने उसके उस डिम्पल वाली स्माइल के, जिसने मेरे दिल में उसके लिए घर कर लिया था। हेलो हेलो, फ़ोन की दूसरी तरफ से आई इस आवाज़ ने मेरी यादों की गाड़ी में ज़रा ब्रेक लगा दिए। उस आखिरी मुलाकात पर जाने से पहले उसने हमारे साथ बिताए सारे हंसी पल हमें याद दिला दिए। खैर, वक्त और जगह तो बड़ी मशक्क़त के बाद तय हो पाई, पर मैं बहुत ही मुश्किल से ये तय कर पाई कि इस आखिरी मुलाकात के लिए आखिर पहना क्या जाए। क्यों ना उसी की मुझे दी गई लाल रंग की कुर्ती और काला दुपट्टा यही पहन लिया जाए। यही सोचकर मैं आज इस 6 साल के रिश्ते में पहली दफ़ा तय वक्त से पहले तैयार हो चुकी थी। मंशा, कितना वक्त? इस ताने की तो जैसे मुझे आदत हो चुकी थी। जब भी कभी भी बाहर जाने की बात हुआ करती थी, मुझ पर इन तानों की बौछार हुआ करती थी। मेरे बचपने से लेकर मेरे मैच्योर और समझदार होने का पहलू भी तो बस उसी ने देखा था। परेशानियों में रोकर फिर उसी से मैं रूबरू हुआ करती थी। अब जैसे जैसे हमारे मिलने का वक्त करीब आ रहा था, ये यादों का भवंडर मुझे घेरता चला जा रहा था। आज उस कैफ़े तक पहुंचाने वाला वो रास्ता इतने शोर और ट्रैफिक के बाद भी मुझे बेहद शांत नज़र आ रहा था, क्योंकि बात बस इतनी सी थी कि मेरा चाहने वाला ना चाहते हुए भी मुझसे दूर जा रहा था। चलिए जाने दीजिए, चलिए जाने दीजिए। खुशी की बात ये थी कि वो हर बार की तरह इस बार भी मेरा मुझसे पहले पहुंचकर इंतज़ार किए जा रहा था। पर सब कुछ तो अब पहले जैसा नहीं था। आज उसने मेरे खूबसूरत होने का जिक्र किया नहीं था। वो हक जिस पर हक सिर्फ मेरा हुआ करता था, आज वो उसने मुझसे किया नहीं था। मेरे कानों में पहनी झुमकियों पर ध्यान आज उसका गया नहीं था। मैं समझ सकती थी कि आने वाली दूरी से खुश तो वो भी नहीं था। अपने सारे जज्बातों को हमने अब समेट लिया, और बता दूँ आपको, ये सब हमने हमारे परिवारों के लिए किया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हम बैठ गए। उसने ज़रा मेरा हाथ थामा, मेरी आंखों में आंखें डाल मुझे समझाने लगा, मानो वो खुद इतना सब कुछ सह जाने को तैयार हो। पर मैं जानती थी, समझती थी उसे तकलीफ़ तो हो रही होगी उसे। मेरी आंखें मेरी इजाज़त के बिना अब आंसू बहा रही थीं, और उसका हाथ मेरे हाथ में अब आखिरी दफ़ा है। ये सोच मेरे दिल की धड़कनें बस बढ़ती चली जा रही थी। पर फिर
हर बार की तरह उसकी तरफ से मुझे हंसाने के लिए न जाने कितनी कोशिशें की जा रही थी। दरअसल मसला ये था, हमारी मोहब्बत हमारे परिवारों को रास नहीं आ रही थी। क्या और इसीलिए हमारी मोहब्बत अधूरी ही मुकम्मल हुई जा रही थी। आखिरी शाम अब उसके साथ ढलती जा रही थी, मानो मेरी सांसें ही तो मुझसे दूर जा रही थीं। बेहद खूबसूरत यादों के साथ अब ये मंशा बिना अपनी मन की इच्छा से उससे दूर जा रही थी। ये रिश्ते का अंत कर कर हमारी मोहब्बत अनंत हुई जा रही थी। अब जाने का वक्त करीब आ गया था। उस दिन से ऊपर वाले की किताब में हमारी कहानियाँ अलग रही होंगी। उस दिन से बेशक ऊपर वाले की किताब में हमारी कहानियाँ अलग रही होंगी। इतनी कमज़ोर नहीं थी हमारी मोहब्बत, इसे लिखते वक्त उसी की शाही खत्म हुई होगी। शुक्रिया। क्या